नमस्कार, मैं अंजू अग्रवाल लखनवी और एक बार फिर आप सबका स्वागत मेरे लघु कथा कहानियों के इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी हुई लघु कथा समझदार बहू। सभी बच्चों की क्रिसमस और नव वर्ष की छुट्टियां चल रही थीं। ऐसे में ननद बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। बहू की बेटी भी 5 साल की थी और ननद की भी। दोनों बच्चे खेल रहे थे। आज सबने आलू के पराठों की फरमाइश की थी। बहू गुनगुनाती हुई नाश्ता बना रही थी, क्योंकि माँ की सीख खाना प्रेम से बनाना चाहिए और प्रेम से ही खिलाना चाहिए उसे अच्छी तरह याद थी। उधर माँ बेटी गप्पे मार रही थी। तभी बाहर गुब्बारे वाले की आवाज आई, गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला। बच्चे भागे। बिटिया ने आकर उसकी साड़ी खींची। माँ माँ, गुब्बारा लेना है। वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर बाहर आई और दोनों बच्चों को एक ही डिजाइन के गुब्बारे दिला दिए। रंग दोनों बच्चों ने अलग पसंद किए। दोनों बच्चे वापस खेलने लगे और वो अपने काम में लग गई। 2 मिनट बाद ही बच्चों के रोने और झगड़ने की आवाज आई। जाकर देखा तो भतीजी बिटिया का गुब्बारा छीन रही थी कि मुझे तो ये लाल वाला गुब्बारा चाहिए, नीला तुम ले लो। और बिटिया नहीं नहीं, लाल मेरा है कहकर चिल्ला रही थी। अब तक बच्चों के हल्ले गुल्ले से सास ननद भी उठकर आ गई थी। अरे भाभी, आपको इन्हें एक ही रंग का एक सा गुब्बारा दिलाना चाहिए था। आपको तो पता है इन्हें एक दूसरे की चीज ही पसंद आती है। ननद बच्चों के झगड़े से झुंझला कर बोली। अब वो क्या करे? गलती तो उससे हो चुकी थी। ये सच है कि बच्चों को दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है, और बच्चे ही क्यों, हम बड़ों का भी तो प्राय यही स्वभाव होता है। लेकिन वो भी क्या करती, उस समय तो बच्चे अपनी अपनी पसंद का रंग लेने पर तुले हुए थे। उसने भी उस समय नहीं सोचा कि ये समस्या खड़ी हो जाएगी। उसने बिटिया को समझाकर कि देखो बेटा, बेटा ये आपकी बहन बाहर से आई है, मेहमान है, इसे लाल गुब्बारा दे दो, कहकर उसके हाथ से गुब्बारा लेने की कोशिश की तो वो दम लगाकर चीखने लगी। सास भुनभुनाई, अरे बच्चे से क्यों छीन रही है? पहले तो ख्वाम खा गुब्बारा दिला दिया, अब निपटाओ झगड़ा। इतनी देर में ननद भी दोनों बच्चों को समझाने का प्रयास करने लगी। अचानक उसे उपाय सूझा और वो बाहर भागी। गली के मोड़ तक जाने पर गुब्बारे वाला दिखाई दिया तो उसकी जान में जान आई। भैया, एक लाल गुब्बारा और दे दो। लो बहन जी, गुब्बारे वाले ने एक लंबा लाल गुब्बारा दे दिया। अरे ऐसा नहीं, उसी गोल डिजाइन का दीजिए जो पहले दिया था। पर मेरे पास तो यही है, उसने असमर्थता जताई। मरता क्या न करता। वही गुब्बारा लेकर वो घर आ गई। लाकर भतीजी को पकड़ाया और बोली, अरे देखो देखो कितना प्यारा लाल गुब्बारा, ये तो और भी सुंदर मिल गया, कितना लंबा है। आहा। उसके वर्णन से खुश होकर भतीजी ने झट से गुब्बारा ले लिया। लेकिन उधर बिटिया का मुंह उतर गया। मेरा वाला लाल गुब्बारा अच्छा नहीं है, कहकर उसने गुब्बारा पटक दिया। अब नई दुविधा आन पड़ी। पर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करके आई बहू भी हार मानने वाली नहीं थी। चलो चलो बच्चों, एक गेम खेलते हैं और पता लगाते हैं कि सबसे अच्छा गुब्बारा कौन सा है। गेम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। दोनों बच्चों को लेकर वो अपने कमरे में आ गई। चलो चलो, गोले में बैठ जाओ और एक एक करके सारे गुब्बारे पास करो। जो अच्छा नहीं होगा वो अपने आप फूट जाएगा।
और इस तरह जैसे ही गुब्बारा उसके पास आया, उसने धीरे से छुपाई हुई पिन उसमें चुभो दी और गुब्बारा फूट गया भाई, फूट गया, गंदा गुब्बारा फूट गया। वो चिल्लाई, फूट गया भाई, फूट गया, गंदा गुब्बारा फूट गया। बच्चे भी उत्साहित होकर चिल्लाए। इसी तरह खेलते खेलते तीनों गुब्बारे फूट गए। बच्चे हर गुब्बारे के फूटने पर उत्साह से चिल्लाते, फूट गया भाई, फूट गया, गंदा गुब्बारा फूट गया। अंत में बहू जोर से बोली, चलो चलो, अब सब जोर से बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। सब गंदे गुब्बारे टूट गए, न्यू ईयर हैप्पी हो गया। सब बच्चे चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर, और तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद सब प्रेम से नाश्ता कर रहे थे। शाम को ननद फोन पर अपने पति से बात कर रही थी। गुजरते हुए बहू के कान में आवाज आई, भाभी तो गजब है यार। तो ये थी मेरी लघु कथा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और इसी तरह से मेरी लघु कथाएं सुनते रहिए। नमस्कार।